सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिनांक 25 जनवरी को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें दो व्यक्ति विनय कुमार प्रजापति पेशर रामजीत प्रजापति एवं रुपेश सिंह पेशर जलेश्वर सिंह जो कुचैला अमजोर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। घटना प्रतिवेदित होने के तुरंत बाद घटनास्थल पर एफएसएल टीम पहुंचकर घटनास्थल की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हुए घटनास्थल से इस घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो थी जिसमें 2 शव बरामद हुए थे और घटनास्थल से खोखा जो बरामद हुआ था उनका साक्ष्य संकलन किया गया था। उसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्ति आशीष रंजन उर्फ मन्नू और छोटू कुमार पेशर शंकर चौरसिया, इन दोनों की गिरफ्तारी घटना के 48 घंटे के अंदर की गई थी। ये दोनों उस दिन घटनास्थल पर थे। इसके बाद दिनांक 25 जनवरी को घटना प्रतिवेदित होने के बाद के समय ही इस बात की पहचान कर ली गई थी कि इस घटना को अंजाम देने में मुख्य रूप से जो एक कुख्यात अपराधकर्मी है पप्पू सिंह उर्फ विनय कुमार सिंह, उसकी भूमिका है। उसके घर में ही यह घटना कारित की गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी और माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया जा चुका था। इसी दबिश में घटना के 6 दिन बाद पप्पू सिंह और विनय सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। उसके बाद जो पप्पू सिंह है उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के दौरान अन्य जो अपराधी थे उनकी भी पहचान की गई और इसके अलावा अरुण कुमार पेशर तुलसी प्रसाद, दिलीप सिंह पेशर कामता सिंह, विशाल कुमार पेशर स्वर्गीय विमलेश सिंह जो डुमरिया का रहने वाला है, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई और इन तीनों से और जो पप्पू सिंह है उससे पूछताछ के आधार पर घटना में जो प्रयुक्त राइफल था, एक नाली बंदूक और 3 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन, इन सबको ही बरामद किया गया है। घटना का मुख्य कारण है कि जो इसमें मृतक हैं दोनों, उनसे अरुण कुमार और दिलीप सिंह इन लोग का विवाद था। मुख्यतः अरुण कुमार से जो जमीन का विवाद है वो था। इसमें जमीन को पर कब्जे को लेकर पप्पू सिंह से इसकी साठगांठ थी और पप्पू सिंह को ज़मीन पर कब्जा कराने का काम दिया गया था, लेकिन उस ज़मीन पर ये जो मृतक है लोग भी अपना हक बता रहे थे। इसी विवाद की पंचायत के लिए इनके द्वारा एक साजिश के तहत दोनों को बुलाया गया था अपने गांव में डुमरिया, जहां समझौते के दौरान ही पप्पू सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ये घटना काफ़ी पहले से भी इन लोगों में विवाद चल रहा था। 2023-24 में भी इस ज़मीन को लेकर जो विवाद था उसमें कांड दर्ज किए गए थे, उसकी भी जांच की जा रही है। जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त है पप्पू सिंह, उससे पूछताछ के क्रम में भी स्पष्ट हुआ है कि और भी 2-3 जगह सासाराम में भी और चलनिया, सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र चलनिया में भी जो कुछ विवादित ज़मीन है उसमें इसका हस्तक्षेप है और उसका एग्रीमेंट कराकर उस ज़मीन पर कब्जे का इन लोगों का प्लान था। इनसे पूछताछ में जो बातें निकल कर सामने आई है उसमें जो भी ऐसे विवादित ज़मीन जिसमें लोग इन अपराधियों की भूमिका है उसकी भी जाँच की जा रही है। इसमें आगे भी जो साक्ष्य आएगा जिनकी भूमिका है ऐसे मामलों में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल मिलाकर इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक व्यक्ति आत्मसमर्पण किया है। और इसका जो पप्पू सिंह है इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में भी सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत हत्याकांड और आर्म्स एक्ट के कांडों में यह आरोप पत्रित रहा है। अभी चूँकि इसमें सारे वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किए जा चुके हैं, इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसमें त्वरित विचारण का प्रयास किया जाएगा और इसको शीघ्र से शीघ्र अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।